मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए सारे बच्चे, ताकि पढ़ाना स्टार्ट करें, क्योंकि आज से हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए तुरंत। सारे बच्चे लाइव आ जाइए भाई, जल्दी से जुड़ जाइए। आइए मेरे बच्चे। आ जाइए मेरे बच्चे। मैं चेक कर लेता हूं। आज नया टॉपिक है, तो आप कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं तो बता दीजिए, मैं लिखता चला जा रहा हूं उन सजेशंस को। मैं बहुत अच्छा हूं, आप सुनाएं सारे लोग कैसे हैं अभी? आई वन डाउट क्लास रखे है जी, ठीक है। न्यू चैप्टर, जी जी, प्रोबेबिलिटी और डीआई, जी बिल्कुल लिखा हुआ है। चलिए मेरे बच्चे, अब सामने आ जाइए। देखिए यार, एडवांस मैथ का जो पोर्शन है, इसमें कुछ चीजें हैं। पहली चीज तो मेरे बच्चे नंबर सिस्टम, जिससे आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम में भी छोटे छोटे बहुत सारे चैप्टर हैं। तो छोटे छोटे जो बहुत सारे चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टर्स को आज हम यहाँ डिफाइन करने वाले हैं। मतलब चैप्टर बाई चैप्टर में उसको स्टार्ट करूंगा। और हर चैप्टर में कुछ ऐसा भी पोर्शन है जो कैट लेवल में पूछा जाता है या ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है जो जनरली एसएससी हुआ, स्टेट लेवल हुआ, इनमें वो क्वेश्चन नहीं आते। जैसे लोगरिदम एक पार्ट होता है, तो लोगरिदम के क्वेश्चन एसएससी में नहीं पूछे जाता, एसएससी में लोग है ही नहीं, या बाकी और जो जनरल कंपटीशन इनमें है ही नहीं। लेकिन अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं मेरे बच्चे, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां वो कहानी पूछी जाती है। तो सीडीएस के लिए लोगरिदम को आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लोगरिदम अपने आप में एक अलग से चैप्टर नहीं है, बल्कि जो हम पढ़ा रहे होंगे उसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट लोगरिदम पे बेस्ड होंगे। तो जो लोगरिदम पे बेस्ड होंगे उसके लिए मैं पहले से आपको क्लास में अनाउंस करूंगा कि भाई ये जो क्लास है, मतलब ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे मैं अनाउंस कर दूंगा कि ये जो क्लास है ये नॉर्मल कंपटीशन के लिए नहीं है, अदर कंपटीशन के लिए। तो जो बच्चा उनको पार्टिसिपेट करने वाला है वही उन क्लासों को पढ़े, नहीं अदरवाइज अपना टाइम खराब बिल्कुल भी ना करें। और हमारी कोशिश रहेगी मोस्टली ऐसे क्लासों को हम सैटरडे या संडे में ही ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। देखिए मेरे बच्चे, कंटेंट बहुत सारा है, इस बात को समझिए। कंटेंट बहुत बड़ा है, कंटेंट बहुत बड़ा है। नंबर सिस्टम है, फिर सिंप्लीफिकेशन है, फिर अलजेब्रा है, बहुत बड़ा कंटेंट है ये। और इतने बड़े कंटेंट को, सारी चीजों को पकड़ के चलना ही अपने आप में भारी काम है। तो हमें इस बात को जरूर देखना चाहिए कि हमें क्या तो पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और कैसे पढ़ना। इन तीनों बातों पे जरूर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हम उन चीजों को पढ़ ले जो आपके एग्जाम में नहीं आनी, वो भी गलत है। जैसे मैंने आपको स्पेसिफाई किया, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आपको समझाता चला जाऊंगा। जैसे मैंने अभी आपको एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करना है नंबर ऑफ डिजिट का। तो नंबर ऑफ डिजिट में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो प्योरली लोगरिदम पे बेस्ड है।
तो उसको नॉर्मल बच्चे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल बच्चे से इन द सेंस जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहा है, स्टेट एग्जाम की तैयारी करने लग रहा है, सी सेट की तैयारी करने लग रहा है, वो सिर्फ क्वेश्चन एक ही जगह पूछे जाते हैं, सीडीएस की जगह। तो हमें बहुत सारा ज्ञान नहीं लेना, हमें उतना ज्ञान लेना है जो हमारे एग्जाम जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें काम आए। ठीक है, तो अच्छी चीज सीखनी है, लेकिन वो चीजें नहीं सीखनी जो हमारे एग्जाम में नहीं, क्योंकि पढ़ने के लिए इतना सारा कंटेंट है कि वही पूरा नहीं हो रहा, हम एक्स्ट्रा चीजें पढ़ के क्या करेंगे। तो आइए मेरे बच्चे, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। इसे हिंदी में हम कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो शब्द हैं, एक नंबर और एक सिस्टम। सिस्टम का मतलब आप जानते हैं अरेंजमेंट, यानी किसी चीज को अरेंज करने का तरीका, किसी चीज को किसी सिस्टम के तहत लिखने का तरीका, यानी लिख तरीके को हम सिस्टम कहते हैं। हाँ है ना। जैसे मान लीजिए क्लास में बहुत सारे बच्चे, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां, अगर मैं उन्हें अरेंज करूं कि भाई सारे बच्चे लाइन में लग जाओ और हर एक लाइन में 10-10 बच्चा होना चाहिए, एक सिस्टम हो गया। मैंने कहा यार 2 लाइनें बना लो, एक लाइन में लड़के हो जाओ, एक लाइन में लड़कियां हो जाओ। एक और सिस्टम बना दिया कि यार इस उम्र वाले इस लाइन में हो जाओ, इस उम्र वाले इसमें, इस उम्र वाले इसमें, इस तरह से। तो ऐसे ही मेरे बच्चे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के बड़े सारे तरीके होते हैं, और उन तरीकों को ही हम सिस्टम बोलते हैं। बेसिकली 4 तरीके होते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो कि एक पूरा चैप्टर है, और एक ही दिन में वो चैप्टर कंप्लीट होगा सिस्टम वर्ड के बारे में, तो वहां हम समझेंगे। ठीक है ना। हेक्सागोनल सिस्टम, बड़े सारे सिस्टम है। हिंदी में कहें तो दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, लेकिन अभी आप उस चीज पे आए नहीं है, तो सिस्टम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, हम नंबर पे बात करते हैं। नंबर को हम कहते हैं संख्या, और संख्या जो बनी होती है मेरे बच्चों, वो बनी होती है अंकों से। यानी पहले जरूरी है कि हम अंक पढ़ें, डिजिट पढ़ें, और डिजिट के बाद फिर हम आए संख्या पे, ये जरूरी है। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो अंकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, डिजिट। क्योंकि हमारी बेसिक समझ जरूर क्लियर होनी चाहिए कि सर डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होता है। जैसे मेरे बच्चों, मैं आपको कहूं ये बताइए क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ये एक संख्या तो है, और हर बार हिंदी इंग्लिश नहीं लिखूंगा, सिर्फ शुरुआत में लिख रहा हूं। ये सर एक संख्या तो है, लेकिन इस संख्या में डिजिट कितने हैं? डिजिट कितने हैं मेरे बच्चे? अंक कितने हैं? तो आप कहेंगे अंक 5 है या एक? एक। यानी संख्या तो एक है, और इसमें डिजिट भी एक ही है। और आप जितना संभव हो सके पार्टिसिपेट करिए। बताइए जी, कितनी संख्या लिखी है? बताइए मेरे बच्चे, कितनी संख्या लिखी हुई है? तो आपका जवाब होगा कि सर 528 एक ही नंबर है। एन का मतलब, मैं अब नंबर से बात कर रहा हूं, तो एक ही नंबर है। लेकिन सर इस नंबर में डिजिट कितने हैं? सर डिजिट तो गड़बड़ हो गया, इसमें एक नहीं है, 3 है। क्योंकि 1 2 3। अंकों का अर्थ समझ आ रहा है धीरे धीरे। मैंने कहा 50009, कितने तो नंबर है और कितने डिजिट? प्लीज एक्सप्लेन मी, हाउ मेनी नंबर्स एंड हाउ मेनी डिजिट्स इन इट? How many numbers and how many digits are here?
आइए मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे कि सर यह नंबर तो है एक, लेकिन सर नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच नंबर ऑफ डिजिट है। आइए अब मैं आपको कहूं कि सर बताइए कितने तो नंबर है और कितने डिजिट है? कितने नंबर हैं और कितने डिजिट है? तो आपका आंसर होगा सर यहां पे नंबर तो हैं एक, दो, तीन, तीन नंबर है। आप कहें सर क्यों? इसलिए क्योंकि सर तीनों अलग अलग हैं, तीन नंबर है बाकायदा। और डिजिट कितने हैं सर? तो सर डिजिट अगर आपने ढूंढने हैं तो हर नंबर में एक ही डिजिट है। सो एवरी नंबर कंटेन वन डिजिट। एवरी नंबर हैव वन डिजिट। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर थ्री। कुल मिला के तीन अंक हो गए और तीन ही संख्या है, हर नंबर में एक ही डिजिट। तो मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों हम इस बात को बेहद खूबसूरती से समझ पाए होंगे कि डिजिट कितने हैं, नंबर कितने हैं। हाँ है ना? चलिए एक लास्ट बताइए, बताइए जी कितने नंबर है? तो आप कहेंगे जीरो तो सर एक नंबर है, इसमें कोई अधूरा है थोड़ी है। भाई जीरो एक नंबर है अपने आप में। तो नंबर तो है एक और इसमें डिजिट भी कितनी है? एक। कोई दो राय नहीं है, एक नंबर और एक डिजिट है। बहुत साफ सुंदर सी बात है। अब मेरे बच्चों ये बताओ गिनती लिखेंगे तो एक, गिनती एक से ही शुरू करते हैं। दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक से नौ तक की गिनती लिखते हैं तो कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं? फ्रॉम वन टू नाइन हाउ मेनी नंबर्स एंड हाउ मेनी डिजिट्स डू यू थिंक? बहुत सुंदर। देखिए सोच समझ के जवाब देना है, जितना सोचेंगे उतना ही बढ़िया सीखेंगे। तो मेरे बच्चे आप कहेंगे कि सर एक से नौ तक की अगर आप लगातार गिनती लिखेंगे तो इसमें नौ नंबर हुए। कितने नंबर हुए सर? नौ नंबर। हाँ है ना? और सर नौ नंबर हैं तो हर नंबर में कितने डिजिट इस्तेमाल हो रहे हैं? एक डिजिट सर। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स दैट आर यूज्ड आर नाइन। तो नौ अंकों का इस्तेमाल हुआ। हाँ है ना? सही। अब मैं अगला सवाल फिर से ले रहा हूं। तो मेरे बच्चे मुझे बताइए, अब मैं लिख रहा हूं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। मेरे बच्चों मुझे आप बताइए कि एक से 21 तक की अगर मैं गिनती लिखूं तो इसमें कितने तो अंकों का इस्तेमाल हुआ है और कितनी संख्या है? जी अनुराग भाई फास्ट पढ़ाएंगे, परेशान मत हो। एक तो मेरी पढ़ाने की स्टाइल आप भी जानते हैं, धीरे ही है। दूसरी चीज ये है कि एक बार बेसिक समझ में आ जाए तो क्वेश्चन फास्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक ही समझ नहीं आएगा फिर फास्ट क्या खाक करोगे? देखिए मेरे बच्चे, आप यहां ऐसे देखेंगे
कि सर खास बात ये रहती है कि 1 से 9 तक तो है ना, जो भी गिनती रहती है उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो रहते हैं हर नंबर में एक रहता है ना। तो गिनती होती है 9 तक। लेकिन 10 के बाद जो कहानियां चालू होती हैं सर, ये गड़बड़ पैदा करती हैं। और 10 के बाद जो कहानियां चालू होती हैं, जितने तक भी लेके जानी है जो हमारे सवाल में, यहां से गिनती 2 अंक देती है। तो 9 के बाद हम कह सकते हैं सर 10 से लेके 21 तक कितनी गिनती हुई वो हमें निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे कि 1 से 9 तक 9 नंबर तो आप ले चुके हो, और 1 से 21 तक कितने नंबर हुए? 21 में से 9 नंबर आप ले चुके हो, तो बचे कितने? 12। तो 12 नंबर और बच गए, हाँ है ना। यानी क्या करना है भाई, 1 2 3 4 5 जैसे गिनोगे तो ये 12 नंबर है, तो 12 नंबर और आ गए। और हर नंबर में मेरे बच्चों यहाँ कितने डिजिट इस्तेमाल हो रहे हैं? 2। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट दैट आर रिक्वायर्ड इज 24 डिजिट। तो कितने डिजिट का इस्तेमाल हो जाएगा मेरे बच्चे? 2 अंकों का इस्तेमाल हो जाएगा, हाँ है ना। अब आप आज ये समझते हैं, तो बताइए 1 से लेके 76 तक की गिनती लिखेंगे तो कितने नंबर ऑफ डिजिट रिक्वायर्ड होंगे? बताइए भाई। विकास अब पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हो सर ये सीजीएल के लिए है। बिल्कुल, ये सारा सीजीएल के लिए ही पढ़ा रहा हूं। इसकी क्या दिक्कत हो गई है? ये क्यों बदल गया? चलो बदल गया तो इस पे पढ़ाता हूं। 1 से 76 तक बताइए। कम दिख रहा होगा ना, बताइए जी। जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सारा जनरल कंपटीशन के काम में आने वाला है। जो स्पेसिफिक चीजें होंगी मैं कोशिश करूंगा सैटरडे संडे की क्लास में से आपके लिए एडजस्ट कर दिया जाए, ताकि वही बच्चे अपना टाइम इन्वेस्ट करें वहां जिनको जरूरत है। देखिए इस बात को ध्यान रखिए, हर चीज सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा कंटेंट है, पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो मेरे बच्चे इसको ऐसे तोड़िए कि सर 1 से लेके 9 तक की गिनती लिखेंगे तो 9 अंकों की जरूरत होगी, और हर नंबर में 1 डिजिट का इस्तेमाल होगा तो 9 डिजिट होंगे। अब सर 10 से लेके 76 तक की गिनती लिखेंगे तो 1 से 76 तक 76 नंबर हुए, इसमें से 9 घटा दो। अच्छा 9 मत घटाया करो, 10 घटा दो। 76 में से 10 गया 66। 66 मत लिखो, एक बड़ा नंबर लिख दो 67, क्योंकि 9 घटा रहा मन ही मन में। तो 67 नंबर, और हर नंबर में 2 डिजिट, हाँ है ना। तो बच्चे 2 7 14, 2 6 12 और 1 13, 134 डिजिट। जोड़ोगे तो 9 4 13, 3 और 1 4, 143 डिजिट का इस्तेमाल होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। बहुत सुंदर। 1 से 87 तक बताएं। सवाल कैसे आएंगे इसके पेपर में वो सब समझाऊंगा, बट यू हैव टू बी सम पेशेंस। आइए मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चे करना क्या है आपको, 1 से 9 तक का नंबर आपको पता है 9 नंबर होता है, और हर नंबर में 1 डिजिट होता है, तो 9 डिजिट हुए। तो भैया 10 से लेके 87 तक, तो 87 में से 10 घटाओगे सीधा सीधा 77, एक और जोड़ दो 78, 78 नंबर, और हर नंबर में यहाँ 2 डिजिट। तो 2 8 16, 2 7 14 और 1 15, 156 डिजिट। तो 9 6 15, 5 और 1 6, 1। तो कुल मिला के मेरे बच्चे 165 डिजिट का इस्तेमाल हो, हाँ है ना। 165 डिजिट, बताइए जी।
आइए जी, 1 से 99 तक के लिए 1 से 9 तक नंबर निकालेंगे। 9 नंबर हुए मेरे बच्चे और हर नंबर में एक डिजिट के हिसाब से 9 डिजिट हुए। अब आपको गिनती पढ़नी पड़ेगी 10 से। 10 से 99 तक, 99 से 10 गया 89, एक और जोड़ देंगे 90। तो यहां हर नंबर में 2 डिजिट मेरे बच्चे, तो 180 डिजिट। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट आ गए 189 डिजिट। क्या आप सहमत हैं मेरे प्यारे बच्चों? 189 डिजिट, 169 नहीं, 189 डिजिट। डकनो। अब आप यहां दो चीजें ध्यान रखिए। 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं और कुल मिला के 9 ही डिजिट होते हैं। 1 से लेकर 99 तक 99 नंबर होते हैं मेरे भाई और कुल मिला के 189 डिजिट होते हैं। अगर गिनती 99 से ऊपर जाएगी, देखिए गिनती 9 से ऊपर जा रही थी तो बेस ले रहे थे 1 से 9 तक, लेकिन अगर गिनती 99 से ऊपर जाएगी मेरे बच्चों तो बेस लेना होगा 1 से 99 तक का। जैसे मैं आपसे कहूं 1 से 123, बताइए अंकों की संख्या क्या होगी? आइए मेरे बच्चे, तो आपको यहां बेस लेना होगा कहां से कहां तक? तो आप कहेंगे सर 1 से 99 तक का। तो 1 से 99 तक 99 नंबर हुए सर और कुल मिला के 189 डिजिट हुए। ऐसा मैंने इसलिए लिया क्योंकि गिनती 99 से ऊपर चली गई। अब है मेरे बच्चे 100 से लेके 123 तक। तो 123 में से 99 घटाओगे तो 123 में 99 की जगह 100 घटा दो तो कितना बचा? 123 में 100 गया, सिर्फ 23 से एक और जोड़ोगे तो 24। लेकिन ध्यान रखना यहां हर नंबर में कितने डिजिट आ गए मेरे बच्चे? 3 डिजिट, क्योंकि 100 के बाद हर गिनती में 3 अंक इस्तेमाल होंगे। कितने अंक इस्तेमाल होंगे मेरे बच्चे? 3 डिजिट। तो 24 3 72 डिजिट। नोट दो 11, 8 7 15 और 1 16, 1 1 2, 261 डिजिट। हाँ है ना, 261 डिजिट। बताइए, थोड़ा फास्ट रखिए। अब देखिए बेसिक समझ चुके हैं। योगेश जी रहेगी क्लास, अरिथमेटिक की क्यों नहीं रहती? मैं चेक करता हूं। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिनकी शाम को क्लास नहीं होती अरिथमेटिक की, जिनका अरिथमेटिक हुआ ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ? बताना कौन से बच्चे हैं। चंद्रशेखर के अलावा और कोई बच्चे हैं? भाई अग्निपथ के बारे में ना पूछो, तुरंत केस लग जाएगा।
नहीं, बैंकिंग में एडवांस मैथ नहीं आता। ठीक है बेटा। आइए, आइए मेरे बच्चे सामने। देखिए ध्यान से। तो मेरे बच्चे 1 से लेके 9 तक या 99 तक 99 नंबर हुए। मैं चेक कराता हूं, अभी आप शांत रह के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 189 डिजिट हुए। अब लेंगे 100 से लेके 281 तक। तो मेरे बच्चे 281 में 100 हो गया, 181 एक और जोड़ दो, 182। तो 182 नंबर हो, हर नंबर में 3 डिजिट। और मेरे भाई जितना संभव हो सके पार्टिसिपेट करिए। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे फिर तो गलत बात है, क्योंकि पार्टिसिपेशन से ही सीखेंगे। 3 दूनी 6, 3 8 24 और 3 एकम 3 2 6। देखना जी, अब जोड़ेंगे 9 6 15, 8 4 12 और 1 13, 6 1 7, 1 8, 835 डिजिट। सब क्या अलग अलग उत्तर आ रहा है। भाई फालतू की बकवास ना करो। सनम कह रहा है मैं बिहार से। मुझे क्या मतलब तू बिहार से कहां से? पढ़ाई भी ध्यान दे ले यार। बताना सही है कि गलत है? 735 आना चाहिए यार। देखो ये 189 हो गया, 281 में 100 हो गया। अच्छा यहां गलत हो गया। 3 दूनी 6, 3 8 24 और 3 एकम 3 और 2 5। 9 6 15, 8 4 12 और 1 13, 5 1 6 1 7, 735 डिजिट। दैट इज योर आंसर। जल्दी जल्दी से बताइए जी, बताइए। आइए मेरे बच्चे, 1 से 99 तक 99 नंबर हो गए मेरे बच्चे और 189 डिजिट। अब 100 से गिनती लेके 739 तक आते हैं। तो मेरे बच्चे 739 में से 100 हटाया, 639। एक और जोड़ दोगे 640। तो 640 नंबर है। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, 640 नंबर है। हर नंबर में 3 डिजिट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो भैया 3 0 0, 3 4 12, 3 6 18 और 1 19। When you add all these 9, 8 2 10,
और एक 10 एक 11, एक और एक 2, 2109, 2109। फिर सारे अलग दे रहे, 2409 कहां से आ गया रहा है? 2109 कितनों का आंसर है? वेरी गुड, आंसर लिखा करो जल्दी से यार। लास्ट बताइए, 1999 का। भाई मेरे, अब सिर्फ और सिर्फ सवाल पे फोकस करिए, बाकी कमेंट आप करेंगे भी तो मैं, कोई मतलब नहीं है उसको, पढ़ूंगा भी नहीं और ना मैं पढ़ रहा हूं। सो इट इज ए रिक्वेस्ट, बी ऑन कंटेंट बेसिस। बेहद आसान, पर बहुत बच्चा गलत उत्तर दे रहा है, बहुत अफसोस की बात है। 1 से 99 तक 99 नंबर है और मेरे बच्चे 189 डिजिट। हाँ जी, अब हमें आना है 100 से लेके 999 तक। तो 900 नंबर है मेरे बच्चे और हर नंबर में 3 डिजिट, 2700 अंक हो गए जी यहाँ। तो ये आया 2889 डिजिट। हाँ है ना मेरे बच्चे? देखिए बच्चे बहुत गलत उत्तर दे रहे हैं, फिर से एक समझाता हूं, बताइए। बहुत गंदे आंसर दे रहे हैं यार, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम इतनी आसान चीजों में इतना टाइम कैसे खा सकते हो, और वो भी गलत उत्तर दे रहे हो। एक गधा 27,199 दे रहा है। आसान आसान चीजों पे इतना टाइम चाटते हो तुम यार। समझ नहीं आ रहा है तो बताओ, मैं समझाऊं। बेसिक कैलकुलेशन नहीं करते यार। आइए मेरे बच्चे, 1 से 99 तक आएगा मेरे बच्चे 99 नंबर और 189 डिजिट, हाँ है ना? अब गिनती 100 से चालू करेंगे, तो 100 से 957, तो ये आएगा भाई 858। आप कहें क्या है कि 957 से 100 हो गया, 857 एक और जोड़ेंगे, 858 नंबर, और यहाँ हर नंबर में मेरे बच्चे 3 डिजिट। तो जोड़ोगे तो आएगा 3 8 24, 3 5 15 और 2 17, 3 8 24 और 1 25। जोड़ोगे तो 9 4 13, 8 7 15 और 1 16, 5 1 6 और 1 7, 2 2763। 2763 मेरे बच्चे, हाँ है ना? 2763। तो मेरे बच्चे अब आपने यहां से एक चीज सीखी कि 1 से 9 तक आए तो 9 नंबर होते हैं
और 189 डिजिट होता है। हाँ जी, 1 से 99 तक आता है तो 99 नंबर होते हैं, लेकिन 9 डिजिट होते हैं, यहाँ 189 डिजिट होते हैं। और मेरे बच्चे अगर 1 से 999 तक आएगा तो 999 नंबर होंगे और 2889 डिजिट होंगे। 2889 मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ डिजिट होंगे। दिस इज योर क्वेश्चन। तो अब आगे से अगर 999 से बड़ी गिनती है तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। हाँ है ना? कल मैं इस पे खूब अच्छे अच्छे सवाल पूछूंगा। आज सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर कल तुम नहीं बता पाए तो उसमें मेरी गलती मत बताना सवालों में। करिए। आइए मेरे बच्चे, तो यहां आप देखना चाह रहे हैं तो पहले आपको जाना होगा मेरे बच्चे किससे, 1 से लेके 999 तक। और 999 नंबर होंगे और 2889 नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। अब आप जाएंगे 1000 से लेके 1038 तक। तो मेरे बच्चे यहां आ जाएंगे आपके कितने, 39 नंबर घटाओगे तो, क्योंकि 999 हटाओगे तो 39 नंबर बचा। लेकिन मेरे बच्चे यहां हर नंबर में कितने अंक हैं, 4 डिजिट। 4 डिजिट तो गुना करेंगे, 4 × 9 = 36 और भैया 4 × 3 = 12 और 3 × 15 जोड़ेंगे बाबू तो 9 और 6 = 15, 8 × 5 = 13 और 1 = 14, 8 × 1 = 9 और 1 = 10, 2 और 1 = 3, 3045 नंबर ऑफ डिजिट होंगे। चलिए एक और बताइए, थोड़ा फास्ट बताइए। सर प्रियांशु कब से आएगा कोचिंग पे?
देखिए मेरे बच्चे, 1 से 999 तक जाओगे तो बाबू 999 नंबर बनेंगे और कुल मिला के 2889 डिजिट का इस्तेमाल होगा। हाँ है ना। अब जाएंगे 1000 से लेके 1896 तक। तो मेरे बच्चे 896 की जगह 897 डिजिट होंगे, 897 नंबर होंगे और यहां हर नंबर में 4 अंक होंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 7 28, 4 9 36 और 2 38, 4 8 32 और 3 35, 4 7 28, 8 8 2, 4 9 36 और 2 38, 4 8 32 और 3 35। अब जोड़ते हैं मेरे बच्चे, तो 9 8 17, 8 8 16 और 1 17, 8 5 13 और 1 14, 3 2 5 1 6, तो 6777 नंबर ऑफ डिजिट का इस्तेमाल होगा मेरे बच्चे। बस 1 से 9 तक 9 डिजिट का इस्तेमाल होता है, 1 से 99 तक 189 डिजिट का इस्तेमाल होता है, 1 से लेके 999 तक 2889 का इस्तेमाल होता है मेरे बच्चे। अगर 1 से 9999 तक जाओगे तो 3889 डिजिट का इस्तेमाल होता है। बड़ा सीक्वेंस वाइल का खेल है। यहां 1 लिखा है तो 1 बार 8, फिर अगला 2 लिखा है तो 2 बार 8, 3 लिखा है तो 3 बार 8, 4 लिखा है तो 4 बार 8, 9, ऐसे ही चलता रहता है। तो मेरे बच्चे इस फिगर को बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन एग्जाम में पूछा कैसे जाएगा वो एक डिफरेंट टेक्निक होगी, तो उस पर भी फोकस कर रहे हैं हम, घबराइए मत। आइए, अच्छा गलत हो गया था कि बीच में 797 होगा, कहाँ गलती कर दी है? चुप कर वे चमन भैया, 797 क्यों होगा? 1896 में से अगर 1000 घटाओगे तो 896 बचेगा, 999 था, एक बड़ा है, ठीक तो है वे अंग्रेज। अब कहानी कुछ और है। Find last 3 digit if there are 71 डिजिट इन दैट एक्सप्रेशन। यदि इस एक्सप्रेशन में मेरे बच्चों 71 डिजिट हैं तो इस एक्सप्रेशन के आखिरी 3 अंक क्या होंगे? सिर्फ सुनिए, सोचिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आंसर बता पाए नहीं बता पाए कोई बड़ी बात नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई टू सोल इट, थिंक इट।
आइए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। देखिए, जितना सोचेंगे उतना सीखेंगे। बहुत सारे गधे जल्दी जल्दी चाहते हैं लेकिन सीखते नहीं। मेरे बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ इतनी बात, सीधी बात, नो बकवास, व्हाट आई वांट टू आस्क यू, कि भाई मुझे ये बताइए कि ये जो संख्या लिखी है ये कितनी संख्या लिखी है, तो आप कहेंगे सर एक ही संख्या है, ये बीच में कोई कोमा उमा का तो सीन ही नहीं है, तो सर एक ही संख्या। अगर ये एक ही संख्या है तो इसमें डिजिट कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है सर। ऐसे ही मेरे बच्चों, मैं पूछूं कि भाई ये बताओ ये कितनी संख्या लिखी है, तो आप कहेंगे सर एक ही संख्या है। डिजिट कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने डिजिट है इसमें मेरे भाई? 15 डिजिट है। कितने डिजिट है? 15। गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने डिजिट है मेरे बच्चे? 15 डिजिट है। तो ये एक ही संख्या है, लेकिन इस संख्या में डिजिट कितने मेरे बच्चे? 15। ऐसे ही यहां कह रहा है कि ये पूरी एक ही संख्या है मेरे बबुआ, पूरी एक ही संख्या है, लेकिन इस पूरी एक संख्या में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं मेरे बच्चे? तो 71 डिजिट है। अब कहानी शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो कह रहा है कि 71 अंकों की ये संख्या है, तो इस 71 अंक की संख्या में आखिरी 3 डिजिट क्या होंगे, आखिरी 4 डिजिट क्या होंगे, 5 डिजिट क्या होंगे, 6 डिजिट क्या होंगे। तो आप इस संख्या में एक विशेषता देख रहे हैं, और वो विशेषता ये कि सर यहां गिनती लिखी हुई है। तो सर हम जानते हैं 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं, और हर नंबर में एक डिजिट होने की वजह से सर 9 ही डिजिट होते हैं। हाँ जी, लेकिन हमको डिजिट कितना दिए हैं? 71 डिजिट दिए हैं। टोटल 71 डिजिट है, ये टोटल है। अगर 71 में से शुरुआत की 9 तक की गिनती के हटा दें 9 डिजिट, तो बचे कितने? तो 71 में 9 हो गया 62 डिजिट। और मेरे बच्चों, 9 के बाद गिनती कहां से शुरू होती है? तो आप कहेंगे सर 9 के बाद गिनती शुरू होती है 10 से। तो 10 से लेके कहां तक जाती है? 71 तक। नहीं, 10 से लेके गिनती कहां तक जा रही है हमें पता करनी है, लेकिन हम यहां जानते हैं कि हर नंबर में कितने डिजिट हो जाएंगे? 2 डिजिट। भैया जितनी भी तक गिनती जारी होगी तो जो भी नंबर आ रहे होंगे उसमें 2 डिजिट बन जाएंगे। समझते हो बात को? अगर 2 डिजिट बन जाएंगे तो मेरे बच्चे यहां हर नंबर को 2 से गुना करके 62 आया, तो 62 को 2 से भाग दे देंगे तो नंबर आ जाएंगे। इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया भाई? तो इसका मतलब 31 नंबर है। अब मेरे बच्चे 9 नंबर तो यहां हो गए और 31 नंबर यहां हो गए, तो हाउ मेनी नंबर आर देयर टोटली? तो यू विल एड ऑल दीज वैल्यूज। तो 31 और 9 40, तो यानी 40 तक गिनती जाएगी। कहां तक गिनती जाएगी? 40 तक गिनती जाएगी मेरे बच्चे। कहां तक गिनती जाएगी? 40 तक गिनती जाएगी। तो कैसे लिखोगे गिनती बे? ऐसे लिखोगे, हम्म, ऐसे लिखी जाएगी सर गिनती। 36, 37, 38, 39 और 47, 40 तक गिनती आएगी सर। कहां तक गिनती आएगी बबुआ? 40 तक। तो आखिरी 3 अंक क्या हो गए? 940। तो 940 आर द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द एक्सप्रेशन। आई होप नाउ यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। हाँ जी, बताइए बाबू। प्लीज।
देखिए मेरे बच्चे, 4 अंकों की कहानी है, अपने ही शब्दों में सुनानी है। तो मेरे बच्चे, 1 से 9 तक जाओगे तो 9 नंबर होंगे और कुल मिला के 9 ही डिजिट का इस्तेमाल होगा। अब 1 से 9 तक हो गई कहानी। अब 10 से आगे जाएंगे तो हम इस बात को कतई समझते हैं कि भैया हर नंबर में 2 डिजिट का इस्तेमाल होगा। टोटल 125 डिजिट है। 125 में से 9 गए मेरे बच्चे, 116 डिजिट बचेगा, क्योंकि 125 में से 9 इस्तेमाल हो चुके हैं, तो बचे कितने, 16। और हम जानते हैं कि हर 2 डिजिट से मिलके एक नंबर बना है, तो 2 5 10 और 2 8 16, तो 58 नंबर और हो गए। हाँ है ना मेरे भाई, वो कितने नंबर हो गए, 58 ना। तो 58 और 9 जोड़ोगे तो 9 8 67 नंबर, यानी गिनती कहां तक जारी होगी मेरे बच्चे, 67 तक की। तो बाबू मेरे 67 तक की गिनती ले चलते हैं। 67 तक की गिनती, तो यहां आ जाएगा 65 66 67। तो मेरे बच्चे आखिरी 4 अंक तो 666 7, 666 7, 666 7। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, 666 7। हाँ है ना। आइए भैया बढ़ते हैं। अब यहां पे 125 डिजिट थे। अगर मेरे बच्चे यहां मैं 125 की जगह 126 डिजिट कर देता तो आंसर क्या होता, बताइए। इफ आई राइट 126 डिजिट हियर, देन व्हाट वुड बी योर राइट आंसर। अब यहां आपको दिमाग ऐसे दौड़ाना होगा कि सर यहां 25 की जगह है 26 अंक, तो 126 में से 9 घटाओगे सर तो ये बच जाएगा 117, 117 डिजिट। और हम ये बात जानते हैं कि यहां हर 2 डिजिट से एक नंबर बना है। तो मेरे बच्चे इसे 2 से भाग दोगे तो 2 5 10, 2 8 16, यानी 58 नंबर तो पूरे, प्लस में एक डिजिट। 58 नंबर पूरे प्लस में एक डिजिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 58 नंबर पूरे हो गए तो 58 नंबर ले लो यहां। तो आप बताएंगे कि सर 9 नंबर ये प्लस 58 नंबर ये, तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 8 17 67 नंबर, यानी 67 तक की गिनती पूरी हो गई। लेकिन अभी भी एक डिजिट बचा हुआ आपके पास, तो 67 नंबर प्लस एक डिजिट। तो गिनती जब लिखने लगोगे ना तो लिखोगे सर 67 तक है तो 65 66 67, और मेरे बच्चे एक डिजिट अभी भी बाकी है, तो 67 के बाद क्या लिखोगे, 68। तो क्या बचा डिजिट, 6। एक डिजिट बाकी था तो यहां से लिखते ना 6, पहले 6 लिखते फिर 8 लिखते। तो आखिरी 4 अंक पूछा था तो 4 बार ना 6676 आपका आंसर आ जाएगा। 6676 इज योर राइट आंसर। बहुत सुंदर। लास्ट 5 डिजिट बताइए, अगर 387 डिजिट है, जल्दी से बताइए।
आइए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। आइए मेरे भाई, एक से लेंगे 9 तक 9 नंबर होंगे, और हर नंबर में एक डिजिट के कारण टोटल 9 डिजिट का इस्तेमाल होगा, ध्यान रखना। लेकिन मैंने एक चीज आपको लिखवा रखी है कि भाई 1 से 9 तक गिनती हो तो 19 नहीं, सिर्फ 9 डिजिट होते हैं। अगर 1 से 99 तक की गिनती हो तो 189 डिजिट होते हैं, और 1 से 999 तक की गिनती होगी तो 2889 डिजिट होगा। और मेरे बच्चों, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जैसे ही गिनती 99 से ऊपर चली जाती है तो हम बेस लेते थे 1 से 99, ना कि 1 से 9। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ डिजिट 189 से ज्यादा है तो बेस लो 1 से 99 का। जैसे इस सवाल में नंबर ऑफ डिजिट 189 से बड़े चले गए, तो आप यहां बेस लेके चलो मेरे बच्चे 1 से 99 तक का। तो 99 नंबर हो गए और 189 डिजिट हो गए मेरे बच्चे, हाँ है ना। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है जी? 387। घटाएंगे, 17 में से 9 गया 8। ठीक है जी, घटा लेते हैं सीधे सीधे, लेकिन 17 में से 9 गया 8। और भैया यहाँ कितना बचा? तो आप कहेंगे यहाँ 17, 17 में से 8 गया 9, और 2 में से गया 1। 8 9 17, 8 9 17, और एक 18, एक 2 एक 3, तो 198 डिजिट बचे। तो अब गिनती होगी 100 से स्टार्ट, और 100 से कहां तक लिखना है हमने। तो यहां हर नंबर में मेरे बच्चे अब कितने डिजिट इस्तेमाल करोगे? 1 2 3, तो 3 से भाग देना होगा, समझ के चलिए। तो 3 से भाग देंगे, 3 छिंग 18, और 3 छिंग 18, यानी 66 नंबर आगे हो गए। तो 66 नंबर ये हो गया मेरे बच्चे, हाँ जी। अब कहानी ये है बाबू कि 66 नंबर ये और 99 नंबर ये, टोटल तो जोड़िएगा ना। तो जोड़िएगा तो कितना आएगा? नौ 6 15, 165 नंबर, यानी 165 तक की गिनती लिखनी है आपने। तो 164, 165, हाँ है ना। तो आखिरी 5 अंक चाहिए थे, तो 6 4 1 6 5, 6 4 1 6 5, 6 4 1 6 5, 6 4 1 6 5। थैंक यू भाई, हाँ है ना। अब इसी सवाल में बाबू हम थोड़ा बदलिए दे रहे हैं। 387 की जगह 388 डिजिट बोल दिए भैया, करिए।
आइए मेरे बच्चे, अब जब आप यहां 388 भरेंगे ना भाई 77 की जगह, थ्री 388 लिखेंगे मेरे बच्चे, तो आप समझ पाएंगे मेरी बात को कि 388 में से 189 घटाओगे ना तो 18 में हो गया 9, 199 बचेगा। और 199 को 3 से डिवाइड करेंगे मेरे बच्चे तो 66 नंबर तो एग्जैक्ट आएगा, प्लस 1 डिजिट अलग से आएगा। तो 66 और 99 को जोड़ोगे तो 165 नंबर, तो ये प्लस में एक डिजिट। तो मेरे बच्चे आप 165 तक की काउंटिंग लिखोगे तो 164, 165, फिर लिखते हैं 166, लेकिन आपके पास एक ही डिजिट है तो केवल एक ही लिखा जाएगा, ये आपका आंसर होगा। हाँ है ना मेरे बच्चे। लेकिन अगर मेरे बच्चों यहां पे 388 की जगह पे 389 होता तो क्या होता सर? 389 अगर यहां लिखा होता तो यहां आ जाता कितना? तो आप सोचो, तो यहां आ जाता 9 में 9 गया 0, 8 में 8 गया 0, 3 में गया तो 200, और 200 को 3 से भाग देते तो 66 नंबर पूरे, साथ में 2 डिजिट भी बचते आपके, साथ में 2 डिजिट भी बचते। तो 99 और 66 जोड़ते तो 165 नंबर पूरे और साथ में 2 डिजिट भी आने थे। अब कहानी को समझिए कि गिनती लिखोगे तो 164, फिर 165, फिर लिखते मेरे बच्चों 166, लेकिन 166 में केवल 2 अंक, 1 और 6। हाँ है ना। तो आखिरी 5 अंक हो जाते 4 1 6 5, ना मतलब सॉरी 1 6 5 1 6, 1 6 5 1 6। तो ये है मेरे बच्चे नंबर ऑफ डिजिट का सारा खेल। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये बात समझ आई हो। अब आप घर पे जाके इस पे दुनिया भर के एग्जाम्पल खुद से बनाना और उसकी प्रैक्टिस करना, ताकि कल जब मैं आपके एग्जाम के क्वेश्चन पिक करूं यहां से, तो वहां पे आपकी स्पीड इतनी जबरदस्त हो कि मैं सवाल लिखूं और आपका आंसर आ जाए। तब तो मजा आए कि आपने पढ़ा है, अगर नहीं तो भैया यूं तो फिर टाइम पास आप कर ही रहे हैं। तो चलिए मेरे बच्चे, कल मिलते हैं। प्लीज इसकी घर